अर्थिंग के अंदर जो आपके सारे बच्चों के ये साधारण लोगों के भी अर्थिंग के हर समय डाउट रहता है, प्लेट को किस प्रकार से रखना है, दूसरी बात उसमें नमक कब डालना है, कोयला कब डालना है, सारी चीज़ें इसमें डाउट रहती है। तो इसी के साथ में इन सारी आपके डाउटों को क्लियर करेंगे। अर्थिंग में अपनी धारा किस प्रकार से जाती है और इन धारा में हम किस प्रकार से समझते हैं, सारी इस अर्थिंग के अंदर हम सारी चीज़ें समझ लेंगे। मनुष्य को अर्थिंग से विद्युत झटका क्यों नहीं लगता उसका भी आपको कारण मैं यहाँ अच्छी तरह बताऊंगा। अर्थिंग आपके जैसे साधन मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक अर्थिंग में सारे अर्थिंग का वर्णन सिखा दूंगा किस किस प्रकार से। जैसे अर्थिंग पहाड़ी इलाकों में अलग प्रकार से की जाती है, नमी ज़्यादा नमी वाले इलाकों में अलग प्रकार से की जाती है, और प्लेट अर्थिंग अलग प्रकार से की जाती है। तो आज हम इसके अंदर प्लेट अर्थिंग और नमी वाले जो से पाइप अर्थिंग के बारे में बातें करेंगे। तो यहाँ पर अपना प्लेट अर्थिंग है और इनकी भी आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके साथ साथ में हम चलते हैं कि अर्थिंग का जो होता है यूज किस प्रकार से किया जाता है। जैसे आपको जो सॉकेट होता है, 3 पिन सॉकेट होता है, 2 पिन में जैसे अर्थिंग का पॉइंट नहीं दिया जाता है, तो 3 पिन में आपका सॉकेट के अंदर अर्थिंग का पॉइंट होता है, जहाँ पर आप देखते हो जो सॉकेट के अंदर इस प्रकार से लगे हुए रहते हैं। जब आप देखते हो आपकी जिस प्रकार से सॉकेट लगा है उसमें आपका दाएं ओर बिंदु होता है, फेज होता है, और उसके जो बाएं ओर अपने हाथ का बाएं ओर में भाग होता है जो आपका न्यूट्रल होता है। ये तो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। उसके बाद में मैंने आपको बताया जो ऊपर वाला पॉइंट होता है थोड़ा बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो थोड़ा सा लंबा भी होता है। वेव पॉइंट होता है, वे अर्थिंग का जो वेव पॉइंट होता है वे अर्थिंग का होता है, वे अर्थिंग का होता है। इसमें क्या होता है, ये पॉइंट बड़ा क्यों किया जाता है ये भी हम सारी चीजें इसमें समझेंगे। क्योंकि जब विद्युत का झटका ये जो पिन और आप जैसे पिन या आप अपने 3 पिन लगाते हो तो 3 पिन में जब सॉकेट में लगाते हो तो 3 पिन इससे पहले इन फेज और न्यूट्रल से पहले ये टच हो जाए, जिसे अपनी विद्युत का झटका स्पर्श न हो, अपने नुकसान न हो, अपने को हर प्रकार की इसमें सुविधा मिल जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर ये पॉइंट इसलिए बड़ा किया जाता है और लंबा इसलिए रहता है कि ये फेज और न्यूट्रल से पहले टच होना चाहिए, और जिससे अपनी सुरक्षा ये बड़ा इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसकी मोटाई भी इस प्रकार से कि ये स्पष्ट रूप से टच हो, क्या हो, स्पष्ट रूप से टच हो, जिससे क्या इसमें जो भी करंट लीक करंट हो इसमें से होकर अपने जमीन में चला जाए। अब क्या कई लोगों को ये डाउट रहता है कि सर ये करंट जमीन में ही क्यों जाता है और ये अपने शरीर में क्यों नहीं आता, ये चीजें अपने डाउट रहती है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जमीन में क्यों जाता है और अर्थिंग का जो प्रतिरोध है सबसे कम क्यों होना चाहिए। देखो जो अर्थिंग होता है उस अर्थिंग का प्रतिरोध कम होना चाहिए, और अर्थिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब कई लोगों को ये सब अर्थिंग का प्रतिरोध कम होना चाहिए यानी 1 ओम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए 1 ओम से कम होना चाहिए, यह सब कह सकते हो 1 ओम से कम होना चाहिए। अब 1 ओम से प्रतिरोध अर्थिंग 1 ओम से प्रतिरोध कम होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब मैं आपसे बताऊं कि सर अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम से कम कर दिया, चलो मान लो लीक करंट है, वे भूमि में कैसे जाता है और अपने शरीर से क्यों बच जाता है, इसका सारी चीजों का हम एक डाउट क्लियर कर लेंगे और ये सारे थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड पर देखिए। जब मैं यहाँ पर आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि हाँ जैसे आपने ये अर्थिंग है, इसका प्रतिरोध 1 ओम है, और यहाँ आपका एक मनुष्य है, भैया खड़ा है, और ये आपकी मोटर है, ढंग से समझो, यह आपकी मोटर है, यहाँ मोटर का आपका एक अर्थिंग तार निकला हुआ है इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसका प्रतिरोध, मनुष्य का प्रतिरोध 1000 ओम होता है, आपको मैंने बताया ना 1000 ओम होता है, और आपका अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम है। आप मुझे बताएंगे कि आपके पास ये मोटर है,
इस मोटर पर आपने अर्थिंग अच्छा किया है, आपका अर्थिंग का प्रतिरोध 1000 ओम है और यहाँ पर इसका मनुष्य का प्रतिरोध आपको पता है कि पतले आदमी का प्रतिरोध मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ पहले, फिर इसको और समझा देता हूँ। देखो, पतले आदमी का प्रतिरोध प्रतिरोध आपका होता है 1000 ओम। जैसे मोटे आदमी होते हैं ना, मोटे आदमी का प्रतिरोध 1000 ओम से कम होता है। जैसे आप देखते हो, आपका मनुष्य का शरीर जैसे बहुत, देखो पतला आदमी का प्रतिरोध 1000, या शुद्ध आदमी जैसे एकदम स्वस्थ आदमी, उसका भी प्रतिरोध 1000 ओम से अधिक होता है, 1000 ओम या इससे अधिक होता है। जैसे आप देख रहे हो कि उसका शरीर पूरा भीगा हुआ है, तो भीगा हुआ तो शरीर क्या हो गया, चालक हो गया। ये इसमें पता हो गया आपको कि भीगा हुआ शरीर है, अपना पूरा शरीर अपने पानी से भीगा हुआ है, तो उसका प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी कि उसका प्रतिरोध 1000 ओम से भी कम होता है। ऐसा भी पूछ लिया कि अपनी त्वचा पूरी तरह से भीगी हुई है या आप नहा के आए हो, तो आपका शरीर का प्रतिरोध क्या होगा, 1000 ओम से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि शुद्ध आदमी यानी शुद्ध स्वस्थ आदमी या कोई बीमारी नहीं है, शुद्ध एकदम अच्छा आदमी, उसमें पतला आदमी, उसका प्रतिरोध 1000 ओम से 1000 ओम होता है। और उससे देखो मोटा आदमी होता है, उसके शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसमें प्रतिरोध क्या होता है, 1000 ओम से कम होता है। शुद्ध आदमी अच्छा होगा, उसका 1000 से अधिक होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं यहाँ पर आपको इस मोटर के बारे में सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझिए। ये मोटर है, यहाँ पर आपने यहाँ पर एक टर्मिनल बॉक्स है, ये टर्मिनल बॉक्स पर ये बंदा आया और उसको हाथ से छूता है, जैसे मोटर को छूता है। अब इसके पास व्यक्ति है, आपको पता है उसका प्रतिरोध 1000 ओम है, आपका अर्थिंग बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, 1 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब व्यक्ति इसको स्पर्श करता है तो इसको विद्युत का झटका नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, जो भी करंट लीक करंट हुआ है, फेज तार इस बॉडी से स्पर्श हुआ है, पूरा जो करंट है वह भूमि में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, भूमि में या धरातल में चला जाएगा, और जिसकी वजह से इस मनुष्य की क्या, आदमी की क्या बच सकती है, जिंदगी बच सकती है, उसकी जिंदगी बच सकती है। आपको पता चला, आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलतियां यहाँ करते हो, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अर्थिंग नहीं बनाते। अर्थिंग को आप ऐसे समझते हो कुछ नहीं, हमारे एमसीबी लगी हुई है, और एमसीबी से क्या होगा, आप पे बड़ी मशीनरी है, जैसे आपकी चक्की है, वहां पर आपको अर्थिंग बहुत अच्छी तरह लगा होना चाहिए। कभी भी आपकी एमसीबी ट्रिप हो, कभी नहीं हो, एलसीबी लगी हुई हो, आरसीसी भी हो, ये सारी ट्रिप कभी नहीं हो, तो कहीं सर्किट ऑफ नहीं हो किसी कारण से, तो अर्थिंग है उसका प्रतिरोध कम 1 ओम कैसे रखोगे, 1 ओम कैसे रखोगे, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नमी रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, नमी रखनी पड़ेगी, और उसमें नमी रखोगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। जब आपसे मैं बताऊं कि ये अर्थिंग, आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जाए कि अर्थिंग जो होता है, अर्थिंग का नमी हम नहीं रखें, सर नमी नहीं रखें, सूखा पड़ा है, तो हमारा उसका प्रतिरोध 1 ओम से ज्यादा हो जाएगा, 5 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 200 ओम तक भी हो सकता है, ज्यादा बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बिल्कुल सूखा पड़ा तो उसका अर्थिंग बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जहां पर भी अर्थिंग बनाते हो तो उसको ढंग से, ऐसे नहीं, कई लोग तो मैंने देखे हैं, जैसे यहाँ पर मोटरों के कनेक्शन करते हैं, इस प्रकार की आपकी मोटर होती है और वहां पर इस प्रकार का टर्मिनल बॉक्स होता है, ये टर्मिनल बॉक्स होता है। उस टर्मिनल बॉक्स में जब अर्थिंग, बॉडी से अर्थिंग करना होता है, तो वहां पर एक तार लगा के छोड़ देते हैं। ऐसा अर्थिंग कभी नहीं करना चाहिए। उससे ऐसा आपको भरोसा भी हो रहा है कि मैंने अर्थिंग किया है, और जबकि वह भरोसा भी के साथ में आपका काम भी सही नहीं है, क्योंकि हमने अर्थिंग किया हुआ, अर्थिंग भी गलत किया हुआ है। अर्थिंग कैसे, हमने वहां पर तार लगाने से कुछ नहीं होता, वहां पर आपको एक बोर्ड लेकर यहाँ पर इसको तार जो अपने वायर दिया है उसको अच्छी तरह यहाँ पर कस देना चाहिए। वे भी तार होना चाहिए तांबे का। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी, तांबे का तार होना चाहिए। फिर आपको ये चीजें क्लियर होने के बाद में तो हम बात करते हैं आगे। जब यहाँ ये चीज आपको मेरे हिसाब से अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।
अब यहाँ पर मैं आपको आगे बताता हूँ कि अर्थिंग जो प्लेटें होती है और वह अर्थिंग बनाया किस प्रकार से जाता है। ज़्यादातर लोगों को अर्थिंग बनाना भी नहीं आ रहा, क्योंकि वह जैसे फॉर्मेलिटी करने के साथ में आपके साथ में घटना घटती है। सारी घटना जैसे आप विद्युत के साथ में जो फॉर्मेलिटी करोगे तो आपके साथ में घटना घटेगी, ये तो निश्चित बात है। अब मेरी बात सुन लो, आपको फॉर्मेलिटी करनी नहीं है, आपको अर्थिंग जिस प्रकार से मैं बनाना कह रहा हूँ उस प्रकार से अर्थिंग बनाइए और बहुत अच्छा अर्थिंग बनाइए जिससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको साधन में जो अर्थिंग आप जैसे कुओं पर अर्थिंग बनाते हो वहां पर भी कई लोग होते हैं सर अर्थिंग किस प्रकार से बनाए, नमक और कोयले का काम क्या होता है, ये सारे अपने इस वीडियो में देखने में मिल जाएंगे। तो आपको पता चल गया हमारी जिंदगी किस प्रकार से बच सकती है, आदमी की जान किस प्रकार से जान बची। तो मैंने आपको इस प्रकार से उदाहरण दिया था। अब ये कई लोग कहते हैं सर 1 ओम में क्यों जाता है, 1000 ओम में क्यों नहीं करना चाहता, उसका बात बताता हूँ। इधर देखो समझो, यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पर इस आदमी का प्रतिरोध 1000 और इधर है आपके 1 ओम। आप ये सोचो यहां से आपका करंट आएगा, वह करंट वहां जाएगा जहां पर करंट में विरोध करने वाले की संख्या कम है, विरोध करने वालों की संख्या कम है। तो यहाँ सोचिए यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, मनुष्य का प्रतिरोध 1000 ओम माना है, यहाँ है बिल्कुल सही है 1000 ओम में शुद्ध आदमी का प्रतिरोध 1000 ओम होता है और यहाँ पर अर्थिंग का अपना 1 ओम। तो यहाँ विरोध 1000 ओम कर रहा है, यहाँ करंट जाने को 1000 रोकने वाले हैं और यहाँ पर करंट जो जा रहा है उसमें एक आदमी रोकने वाला है। तो पता है उसको हम जीत इधर होगी तो उधर भी करंट चला जाएगा, इसकी वजह से हम क्या बच सकते हैं, हमारी जिंदगी बच सकती है और वह हमारे करंट शरीर में प्रभावित नहीं होगा। तो ये चीज ऐसा समझकर भी आप क्वेश्चन को याद रख सकते हो। तो चलते हैं आगे इस प्रकार से। अब देखें, अब मैं आपको एक प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और अस्थिर अर्थिंग के बारे में बताऊं। जैसे पहाड़ी इलाकों में नहीं, जैसे नमी वाले इलाके हैं, नमी वाले इलाकों में जैसे तांबे का एक सिक्के लेते हैं, वो जमीन में गाड़ा, फिर वहां पर बल्ब लगाया, जैसे वहां से वायर निकाला तांबे का और वहां कनेक्शन किया, वह काम चलो। तो ये होता है जैसे इस प्रकार से लगाना। अब देखते हैं जैसे हमारे क्षेत्र में, जैसे अपना क्षेत्र रेगिस्तान है, तो मेरे को पता कि रेगिस्तान के क्षेत्र में आपको अर्थिंग की जरूरत कैसे पड़ती है। रेगिस्तान क्षेत्र में सबसे ज्यादा उन चीजों को समझना जरूरी होता है कि अपने एक सुरक्षा के साथ में, जैसे ज्ञान तो ये भी रखना जरूरी है और उसकी सुरक्षा क्या होती है, अर्थिंग सुरक्षा किस प्रकार से अपने को देती है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, मेरे को एक बंदे ने पूछा कि सर हम अर्थिंग बनाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, पहले नमक डालें, पानी डालें या कंकरी डालें, क्या डालें। तो सारे ये क्लियर है, जो अभी डाउट आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी बात यहाँ समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक ग्रामीण में रहते हो चाहे आप कहीं सिटी में रहते हो, आप अर्थिंग बना रहे हो, आप विद्युतकार हो, अच्छे विद्युतकार हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, नीचे कोयला डालना है। क्या डालना है, कोयला डालना है। यहाँ आप क्या डालोगे, कोयला। यहाँ पर आप इसको कोयले की जो परत बनेगी वह आपके 15 सेमी की बनी जाएगी। अब 15 सेमी क्या करते हैं लोगों को ध्यान, अब देखो आप 15 से 20 सेमी तक बना सकते हो, या मैंने आपको मान दिया है, जैसे आपको कभी पूछ किया जाए एग्जाम में, बच्चों को पूछ किया जाए तो आपको 15 सेमी की यहाँ पर परत बता सकते हो। चलो यहाँ पर आपको सबसे पहले हमने क्या किसकी परत बनाई, कोयला की परत बनाई। इसके बाद में ये दिख रहे छोटे छोटे, मैं यहाँ पर इसकी परत बनाई नमक की, नमक। सर ये नमक और कोयला की परत क्यों बनाते हैं, सारे बच्चों को डाउट रहता है, नमक और कोयला की परत क्यों बनाते हैं, या कंकरी क्यों नहीं, अदर क्यों नहीं यूज करते, सीमेंट ले लेते हैं क्यों। चलो मैं बता रहा हूं, यहां पर सोचो कि दोस्तों नमक और कोयला को नमी को शोषण करते हैं, नमी को खींच के यहाँ इसके प्लेट को और लेकर आते हैं, इस प्रकार से यानी प्लेट को चारों ओर से जैसे नमी है उसको अपने पास में रखते हैं, जिससे अपने नमी को सोखता है, सबसे अपने नमी को सोखता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यूज इसका करते हैं, नमक और कोयला। ज्यादातर लोग कहते हैं सर यहाँ पर मैं बताऊं, आप कहते हैं सर ये चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब लोग कहते हैं सर ये प्लेट अर्थ जो अर्थ प्लेट होती है उसका यूज हम
किस धातु की बनी होती है, यहाँ पर ये सवाल बताइए मुझे सर। हाँ मैं बताऊँ आपको, ये बनी होती है तांबा की, और ये तांबा की इसलिए बनाई जाती है, तांबा की सबसे ज्यादा प्लेट चालक होती है। अब तो ऐसे बच्चे कहेंगे सर चांदी की होती है, हाँ चांदी की होती है, जब चांदी महंगी पड़ती है इसलिए हम चांदी की या प्लेट नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हम किसकी प्लेट लगेंगे, तांबा की प्लेट लगेंगे। उस प्लेट की जो आपकी लंबाई होगी वह आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 60 इंटू 60 इंटू 3.18, ये आपके इसकी लंबाई हो। इसकी जो चौड़े वाली लंबाई यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ 60 इंटू 3.18, ये इसकी मोटे वाली लंबाई होती है। यह प्लेट से रखें कैसे, अब कई मैं बताऊँ, अब आपके सारे क्वेश्चन डाउट करूँ क्लियर कर रहा हूँ। जैसे इसमें क्या हो रहा है, मैं जैसे आपको ये इसमें कई बुक में प्लेट को इस प्रकार से लिखना होता है। यहाँ पर इसका एक कनेक्शन होता है प्लेट का, जिसमें बोर्ड लगा होता है मजबूती, इसको कर दिया जाता है, बीच में होता है यहाँ पर लगभग यहाँ होता है, और यहाँ से कनेक्शन कर दिया जाता है। ये नंगा तार होना चाहिए, तांबे का तार वह भी नंगा होना चाहिए। ऐसा नहीं इंसुलेशन धारी है वह काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं सर हमने तो तांबे का तार तो ले लिया जबकि वह इंसुलेशन धारी वह कार्य नहीं करेगा। जैसे आपको वहां पर क्या करना है, वहां पर उस तार पर नंगा होना चाहिए, बिल्कुल इंसुलेशन कुछ नहीं होना चाहिए, वहां पर उसको तार पर लगाना। यहाँ बोर्ड लगा रहता है और यहाँ आपने नट बोर्ड को कस कर यहाँ से अपने तार को निकालना बाहर। जैसे मैंने यहाँ से अपने तार को यहाँ नट बोर्ड कस कर इसको बाहर निकाला। अब ज्यादातर यहाँ से मैंने इसको बाहर निकाल देता। चलिए अब ज्यादातर बच्चों को सुना सर प्लेट कैसे लगाए, आपकी कई बुक है इस प्रकार से लिखा है, कई बुकों में इस प्रकार से लिखा, ये लो प्लेट ज्यादातर लोग ग्रामीण इस प्रकार से लगाते, ये गलत है। अब दूसरी बात, जैसे कई बुकों में आपको इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से लगी हुई प्लेट है, ऊर्ध्वाधर आपको इस प्रकार से लगाना है, जबकि आपको प्लेट हमेशा मैं आपको बताऊं, जो मिमी की एक अपने बुक है उसमें कई बुकों में इस प्रकार से गलत लिखा हुआ है। मैं मिमी की बुक से हिसाब से देखूं तो ये इस प्रकार से प्लेट लगी हुई है, ये सीधी ऊपर थोड़ी सी तिरछी है, जबकि सीधी है उस प्रकार से ऊपर रहती है, यानी थोड़ी सी तिरछी, यानी कहने का मतलब ये पूर्णतः इस प्रकार से खड़ी रहती है। यहाँ पर आपका एक क्या आ जाता है, कोयला, फिर आ जाता है नमक, फिर कोयला, फिर नमक, फिर यहाँ पर आपको मिट्टी, और फिर यहाँ मिट्टी के बाद ये सारा तार इधर निकल जाता है। फिर यहाँ पर आपके आते हैं सीमेंट और कंक्रीट, ये सीमेंट और कंक्रीट का बनाया जाता है। ये आपका एक ये पाइप लोहे का पाइप है, और लोहे के पाइप में यहाँ पर एक क्या बना हुआ, जी कवर बना हुआ है, यहाँ से अपने को पानी डाला जाता है, जिससे ये पूरा पानी इसमें प्लेट पर आता है, जिसे प्लेट पर आता है, जिसे नमी बने मिले। तो प्लेट को आपको क्या रखना है, सीधा रखना है। और साथ में कई बुकों में ऐसा भी लिखा है कि इस प्लेट को आप यानी कि झुकी हुई रखें, 60 डिग्री में झुकी हुई रखते हैं। तो आपको दोनों चीजों को ध्यान रखना, उसके ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन को राइट करना है। चलो तो आप प्लेट को आपको इस प्रकार से सीधी रखने, और ये आपकी आड़ी प्लेट बिल्कुल नहीं होगी, ये भी सुन लेना, कभी नहीं लगाना चाहिए। चलो अब मेरी बात सोचो, अब एक की सर ये आगे लगाने, यानी इसको इस प्रकार से लगाने से क्या होगा, अरे इस प्रकार से लगाने यानी इस भाग को ओनली, एक भाग को ओनली कोयले को ही क्या करेगा, लगा रहेगा, जिसमें कोयला लगा जैसे एक ऊपर नमक की परत बनी रहेगी। तो इसलिए वे गलत है, क्योंकि उसमें एक साइड में कोयला और नमक दोनों मिश्रित हो गए, तो वे क्या करेंगे, नमी को सोखेंगे तो बड़े अच्छी तरह से कार्य करेंगे। अब देखते हैं आगे, ये बात नहीं है। फिर यहाँ पर आपने एक तार लिया, ये तांबे का तार होना चाहिए, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ये तार आपका है तांबे का तार, या मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पाइप लगा दिया, पाइप से ये पानी डालते हैं जिससे क्या नमी बनी रहती है। यहाँ पर हमने एक क्या बनाया है, जिसमें पानी डालने के लिए इस प्रकार से बॉयलर बनाया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जी कवर लगाए ऊपर, क्योंकि ऊपर से कचरा चलाने पड़े हमेशा के लिए, और जब पानी डालना तो इधर से हम पानी डाल देते हैं, तो हमारा उसको अर्थिंग चेक करते हैं, तो चेक इस प्रकार से किया जाता है। आपको एक लैंप लेना है इस प्रकार से, ये आपने लैंप लिया, ये इस प्रकार से लैंप लिया, ये लो लैंप, यहाँ आपका फेज होता है, यहाँ आपका न्यूट्रल होता है। अब फेज जो तार है वे फेज तार पे एक अपना फेज तार में रहने दो, एक तार को बल्ब वाला,
और दूसरा तार आप अपने अर्थिंग के तार पर लगाओ। जब पूर्णतः अच्छी तरह बल्ब अपना न्यूट्रल में जल रहा है वैसा अपना बल्ब जलता है तो तब आप ये कीजिए कि आपका अर्थिंग बिल्कुल सही है। क्या है? अर्थिंग बिल्कुल सही है। तो आपको पता चला कि सर ये अर्थिंग बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। इस प्रकार से मान लो आपका जो बल्ब है मंदा जल रहा है, बिल्कुल मंदा जल रहा है इस प्रकार से, तो आपका अर्थिंग क्या है? बिल्कुल, यानी कुछ इसमें नमी कम है और इसमें क्या करें, कुछ पानी डालिए और कुछ कोयले है या प्लेट आपकी जंग खा चुकी है उसको भी आप चेंज कीजिए। तो ये भी आप काम करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सर ये जो तांबे का तार होता है ये कितना SWG का होता है? ये तांबे का जो तार होता है ये आपका होता है SWG 8 का होता है। SWG ये 8 SWG का होता है, यानी 8 SWG का तांबे का तार होता है। अब यहाँ पर आपको पूछा जाए कि जो लोहे की प्लेट होती है वो आपके साथ जो 60 अपने इंटू 6.18 या के रूपों में इसमें 6.8 लिखा हुआ है। तो ये भी अपने तो जो लोहे वाली प्लेटों पर ध्यान रख लीजिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो तांबे का जो तार होता है उस प्रकार से लगाना रहना चाहिए और नंगा रहना चाहिए, इस प्रकार से इंसुलेशन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार से ये क्लियर चीजें समझ लेनी चाहिए। अर्थिंग को हमेशा समांतर क्रम लगा, ये भी लिख लीजिए कि अर्थिंग को समांतर क्रम में लगाना चाहिए। ठीक है, अर्थिंग को हमेशा समांतर क्रम में, यानी दो अर्थिंग लगाना है उसको समांतर क्रम में लगा दीजिए। अर्थिंगों का आप लगोगे इस प्रकार श्रेणी क्रम में नहीं, अर्थिंग दो अर्थिंग लगाना है उसको श्रेणी समांतर क्रम में लगाइए। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान रखना है। अब देखते हैं अर्थिंग का, आप ये चीजें आप अर्थिंग के समझ चुके हो। पाइप अर्थिंग आपने किस प्रकार से होता है मैं बता देता हूँ। पाइप अर्थिंग क्या होता है, इस प्रकार से जो अर्थिंग होता है उसमें क्या होता है, सीधा पाइप होता है, प्लेट वैसी होती है और ऊपर भी इस प्रकार से होता है, यहाँ से पाइप होता है और पाइप के ये सारा सिस्टम सेम होता है और उसमें पाइप में क्या होता है, साइड में छिद्र के होते हैं, इधर भी छिद्र, इधर भी छिद्र, इधर भी छिद्र होता है और यहाँ छिद्र होता है। फिर यहाँ पर पाइप अर्थिंग के साथ में यहाँ से जो तांबे का तार यहाँ से साथ में निकलता है और यहाँ से उसको कनेक्ट करके यहाँ बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ उसके बाद यहाँ से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर समझिए पाइप अर्थिंग भी इस प्रकार से होता है। तो मेन प्लेट अर्थिंग था, उसके बाद में जो बाकी वाले अर्थिंग है आपको ढंग से समझ में